वाई आई एक्सेप्टेड इस्लाम। वैसे अभी भी 20% लोगों का यही ख्याल है कि मेरा ब्रेन वॉश हुआ था। हाँ, ये बात सही है, मेरा ब्रेन वॉश हुआ था, क्योंकि जो भी गंदगी इस्लाम के बारे में मैंने सुन रखी थी, जो मुस्लिम्स के बारे में मैंने सुन रखा था, वो सारी वॉश हो गई और मुझे पता चला कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम्स का रियल पिक्चर मुझे तब दिखाई दिया जब मैं एक्चुअली उनके साथ रहने लगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो बहन हमारे साथ मौजूद है वो पहले गैर मुस्लिम थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुसलमान हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि इन बहन की वीडियो मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी, जिसके अंदर बहुत सारा नॉइस आ रहा था। ये क्लियर नहीं बता पाई थी कि इन्होंने आखिर इस्लाम कबूल क्यों किया, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, जब इस्लाम की तरफ पहला कदम इन्होंने बढ़ाया वो कौन सी बात थी, किस वजह से ये इस्लाम के अंदर आई। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इनको ट्रोल किया कि इस्लाम में आप जा रही हो, आपका ब्रेन वॉश कर दिया है। तो इन सारी चीज़ों पर आज ये खुल के आपको बताएंगी कि इन्होंने इस्लाम कबूल आखिर क्यों किया, क्या सच में इनका ब्रेन वॉश हुआ था, ये सारे लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं। क्या इस्लाम के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए लोग इस्लाम की तरफ भागे दौड़े चले आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर आज बहन आपसे बातचीत करेंगी। तो जिन लोगों ने भी इनको इस तरह की बातें कही थी उसको भी जवाब देने का इन्होंने काम किया है कि आप मेरी चिंता मत करो कि मेरे 72 टुकड़े होंगे या 27 टुकड़े होंगे। अगर आपको इतना ही ज़्यादा इस्लाम के बारे में जानना है ना, तो आप कुरान पढ़ो और उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि इस्लाम चीज़ क्या है, इस्लाम क्या सिखाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो के अंदर इनसे बातचीत करते हैं। ये आपको बताएंगे कि कितना इन्हें दुख हुआ है इस फिल्म को लेकर। 72 हुर्रियों की जिस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर लोग, और कितना आसान हो गया है आज के दौर में किसी के मजहब के ऊपर पिक्चर बनाते हो आप, फिल्म बनाते हो, और जबकि रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कि जिससे किसी एक विशेष समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए दूसरे समुदाय के लोगों के मन में घृणा हो और उनके मन में एक नफरत पैदा हो जाए। इसी सब पर बातचीत करने के लिए ये बहन आई हैं। ये आपको बताएंगी पूरी स्टोरी के आखिर इस्लाम में क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, आपको और आपकी फैमिली को ईद मुबारक। तो जब मैंने वाई एक्सेप्टेड इस्लाम का वीडियो बनाया था, तब बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज आए थे जो जानना चाहते थे कि डिटेल क्या है, कैसे आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएं। तो वो सारी रिक्वेस्ट पढ़ के मुझे ऐसा हुआ कि मुझे वापस से इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो वाई आई एक्सेप्टेड इस्लाम। वैसे अभी भी 20% लोगों का यही ख्याल है कि मेरा ब्रेन वॉश हुआ था। हाँ, ये बात सही है, मेरा ब्रेन वॉश हुआ था, क्योंकि जो भी गंदगी इस्लाम के बारे में मैंने सुन रखी थी, जो मुस्लिम्स के बारे में मैंने सुन रखा था, वो सारी वॉश हो गई और मुझे पता चला कि इस्लाम कितना खूबसूरत दीन है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम्स का रियल पिक्चर मुझे तब दिखाई दिया जब मैं एक्चुअली उनके साथ रहने लगी। देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक लड़का मिला और फिर उसे शादी करने के लिए एक्सेप्ट किया इस्लाम, ऐसा नहीं होता। देखो, पहली बात तो ना, हम एक कदम आगे है जो पिछली जनरेशन्स गई, और जो हमारी जनरेशन 90s से 2000 के बीच वाली जो जनरेशन है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल और लॉजिकल है, और मैं भी उसी जनरेशन की हूँ। तो ऐसा नहीं है कि शादी करनी थी तो इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। इसका इक्वल टू साइन लगा के ये मत निकाल लीजिए आप, क्योंकि ऐसा कोई होता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता कि शादी करो तो इस्लाम एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। बेशक आपको एक ईमान वाले से शादी करनी होती है, ये बात सही है, बट मैंने इस्लाम एक्सेप्ट करने का रीजन सिर्फ वो लड़का नहीं था, पूरी फैमिली थी। पूरी फैमिली एक रियल मुस्लिम्स का एग्जाम्पल था, जो बोलते हैं ना कि एक एटमॉस्फेयर था। एक देखिए, हम ऐसे घर को नहीं बिलोंग करते जो एकदम कायदे कानून से इस्लाम को फॉलो करते। जैसे जैसे अल्लाह हिदायत देता है वैसे वैसे हम होते हैं इस्लाम में दाखिल, धीरे धीरे। कोई भी ऐसा दुनिया में कोई शख्स नहीं होगा जो पूरा बोलेगा कि मैं एक परफेक्ट मुस्लिम हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैंने हज पढ़ी, मैंने ज़कात की, मैंने सब फर्ज अदा किए और मेरे दिल में कुछ नहीं है। ये ऐसा नहीं होता। कोई इंसान अल्लाह ताला ने परफेक्ट नहीं बनाया है। अल्लाह ताला ने उसका परफेक्ट वर्जन जन्नत के लिए सेव करके रखा है, वो वहां पे एक परफेक्ट मुस्लिम होगा। तो हम धीरे 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 जैसे जैसे जिंदगी जाती है ना, वैसे वैसे हम इस्लाम में दाखिल होते जाते हैं।
तो जो फैमिली मैंने देखी थी ना, कि जो जैसे कि मेरी सास है, मेरे ससुर है, मेरी 2 सिस्टर इन लॉज है, तो वो लोगों का जो बिहेवियर था और जिस तरीके से वो लोग घर में रहते थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। आप भी जानते होंगे कि पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखें तो बहुत सारे लड़के हैं दुनिया में, तो कोई लड़के का कंसेप्ट सही नहीं लगता। एक इंसान कैसा होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें ऐसी होती है कि सामने वाला उससे कोई भी पॉइंट पे ऐसा समझता है कि मुझे इस पर्सन के जैसा होना है, वो उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो उसकी आदतें होती है। और अगर इस्लामिक वर्ड में कहूँ या उर्दू वर्ड में मैं कहूँ तो वो एक अखलाक होते हैं इंसान के। तो वो जो लड़के के अखलाक थे, जो मेरे हस्बैंड ज़रार के जो अखलाक थे, उनकी जो आदतें थी, उनकी फैमिली जिस तरीके से रहती थी, उनकी फैमिली जिस तरीके से, एक बोलते हैं ना कि भले कुछ भी हो जाए, इतने साल हुए, नोक जोक हर घर में होती है, पर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, हमेशा साथ रहना। और बहुत मुश्किल काम होता है अलग हो जाना, और न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत इजी ऑप्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, सिर्फ अपने को जो करना होता है हम कर सकते हैं, बट एक फैमिली को लेके चलना और बोलते हैं ना सबके हक अदा करना, ये सारी बहुत अहम चीजें होती है और ये मुश्किल चीजें होती है। क्योंकि जब आप अलग अलग होकर रहते हैं ना लोगों से, तो ये सारी चीजों की अहमियत आप नहीं जान सकते, पर जब आप एक फैमिली बनके एक साथ रहते हैं, आप जानते हैं कि इसके हुकूक क्या है, मुझे इसके लिए क्या क्या करना जरूरी है, मुझे इसके अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहना जरूरी है। एज ए ह्यूमन ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और इस्लाम में, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है, एक एक रिश्तेदारों का हक अल्लाह ताला ने बताया है कि इसका क्या राइट्स है। हर एक पर्सन को अल्लाह ने राइट्स दिए। भाई भाई का झगड़ा तो इतना, अल्लाह ताला ने इस चीज पे इतनी बुरी चीज इसको बताई है कि भाई भाई का झगड़ा होना नॉर्मल बात है, बट वापस सुलह ना करना ये कितनी बुरी बात है, ये अल्लाह ताला ने समझाया है। तो ये जो फैमिली को मिलने के बाद इस्लाम के एक एक साइड्स जो दिखने लगे ना, वहां मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था। मैंने कलमा पढ़ने के बहुत पहले, मुझे रीडिंग का बहुत शौक है, तो मैं हर चीज पहले उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ। और जब मैं रिसर्च करती थी ना, तभी मैंने कलमा कितनी दफा पढ़ लिया था, क्या पता शायद अल्लाह ने मेरे उसमें से कोई वो जब मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब तक नहीं जानती थी, तब भी जब मैं रीड करती थी, क्या पता शायद अल्लाह ने तभी मेरा कबूल कर लिया होगा और तभी शायद मैं ईमान में दाखिल हो गई थी। तो इस्लाम ना मैंने कोई लड़के से शादी करने के लिए नहीं किया, उसकी पर्सनालिटी देख के, उनके अखलाक देखकर, उनकी फैमिली का रहन सहन देखकर, कि कैसे ये सारे पार्ट्स अलग अलग जुड़ के एक दीन को बिलोंग करते हैं, कैसे एक रिलीजन को पोर्ट्रे करते हैं, वो चीज से मैंने इस्लाम कबूल किया। तो देखिए, कहने वाले कहते रहेंगे और मुझे इस चीज का, बोलते हैं ना कि मैं इस चीज को ज्यादा दिमाग पे नहीं लेती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बहन की वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लगातार कुछ असामाजिक तत्वों का ये काम होता है कि किसी एक विशेष धर्म की बुराई करना। जब तक उनका खाना हजम नहीं होता है, जब तक वो दूसरे विशेष धर्म के लोगों की बुराई नहीं कर दे, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे भाई इस्लाम धर्म को जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लाम धर्म को जानते हैं। उन्हें पता है कि इस्लाम प्यार का, मोहब्बत का मजहब है। इस्लाम किसी को बिना वजह मारना नहीं सिखाता। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप आतंकवादी बनो, आप जाकर के बेगुनाह लोगों को मारो। इस्लाम ये सिखाता है अगर आपको अपनी जान भी देनी पड़ जाए तो अपनी जान देकर भी किसी बेगुनाह की जान बचा लो। अगर कोई परेशानी में है, आपके घर में अगर 2 रोटी पकी है ना, 2, और आपकी 2 रोटी की ही भूख है आपको, तो इस्लाम ये सिखाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो अपना आधा खाना उसको दे दो, यानी अपनी आधी 1 रोटी उसको दे दो और 1 अपने आप खाओ। इस्लाम वो मजहब है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता, चाहे खुद भूखा हो, वो किसी को मारना सिखाएगा। इन लोगों के मन में जिस तरह से नफरत भरी गई है, इन लोगों के बीच में असल में इनकी भी गलती नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के लोग मिल गए हैं कि वो इनको जो है दिखाते हैं, इनको जबरन दिखाने का काम करते हैं कि देखो ये उस समुदाय से आता है और ये ऐसा है।
इसको ऐसा करना है, इसका बहिष्कार इस तरह से करना है। ये लोग इतने बड़े पैमाने पर ऐसा करते हैं तो लोगों के मन में धारणा बन जाती है। अब उनको कोई बताने वाला तो होता नहीं है कि ये जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं ये रियल नहीं है। तो बहुत सारे लोग खुद से स्टडी करते हैं यूट्यूब के थ्रू और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, तो उनको पता लग जाता है कि हकीकत क्या है। फिलहाल ये वीडियो देखकर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कमेंट में बताना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर देना। इंशाल्लाह इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ में लेकर के आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।